हेलो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन 2024-25 की ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस आपको देना है, एंट्रेंस के फॉर्म कब निकलेंगे, कहां से आप लोगों को अप्लाई करना है, कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज मेरिट बेस पर हैं, हर एक डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। A to Z एडमिशन प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फॉर द अपकमिंग सेशन 2024-25। सो अपनी सीट की बेल्ट लगा लीजिए और वीडियो के एंड तक कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और हाँ, आप लोगों को एक सहूलियत के लिए मैं आप लोगों को एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कोर्स वाइज कर सकते हो कि कौन से कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है। सो वहाँ से आप लोगों को गाइडलाइंस मिल जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ से आप लोगों को लिंक्स वगैरह प्रोवाइड होते रहेंगे। सो ये आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने किया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से कोर्सेज के लिए है। सबसे पहले तो आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन एडमिशन होती है, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता। आप लोगों को ऑफलाइन अगर डिपार्टमेंट बुलाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपकी एडमिशन होती है तभी आना होता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम देने आना होता है। ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ये बात सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज के लिए जा रहे हो। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैंडेटरी है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होता ही नहीं है। आपकी जो प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी डिटेल्स के बेस पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है, उसकी मेरिट बनती है और उसके बेस पर आप लोगों को आपकी एडमिशन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। तो 5 मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हैं और इन पांचों की वीडियो के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट है CET UG। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है अंडर ग्रेजुएशन का। उसके बाद ये एंट्रेंस टेस्ट होता है आप लोगों का ग्रेजुएशन में BSc के लिए। BSc की जितनी भी स्पेशलाइजेशन है तो वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी PUCET UG में। और UG लो अंडर ग्रेजुएशन लो 5 ईयर लो में एडमिशन के लिए होता है। BA LLB और BCom LLB की एडमिशन के लिए ये दोनों कोर्सेज की डिटेल्ड वीडियो, सिलेबस क्या है इनका और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स हैं, हर एक चीज़ अपलोड है चैनल पर। PUTHAT ये होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज का है। PUTHAT आफ्टर 12th आप दे सकते हैं और इसमें आसानी से स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाते हैं। इसके बाद आता है PG लो, और ये लो एडमिशन जो 3 ईयर लो डिपार्टमेंट है उसके लिए है। उसके बाद आता है PUCET PG जो कि MA MCom MSc और MCA वगैरह जो कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनकी एडमिशन के लिए है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि आपका कौन सा कोर्स इसमें है इन एंट्रेंस एग्जाम्स में और कौन सा नहीं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उन पर आपको मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा लिंक किस चीज़ का, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कोर्सेज एंट्रेंस बेस्ड हैं और कौन से मेरिट बेस्ड हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा मेरिट बेस पर जो मेजर कोर्सेज हैं मेरिट बेस पर, उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम्स कोर्स और क्वालिफाइंग एग्जाम आप लोगों की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। बट जिन कोर्सेज में एंट्रेंस नहीं होता उनमें आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम की उसमें होती है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस पर कौन सी मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले तो दो जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिसमें एडमिशन लेते हैं, BA और BCom। आफ्टर 12th अगर आप BA और BCom करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, आप लोगों को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। BA और BCom दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ यानी कि शाम के टाइम जो क्लासेस होती हैं उनमें होती हैं और यहाँ पर कोई एंट्रेंस आपको नहीं देना होता है। BA इन सोशल साइंस आइसर डिपार्टमेंट में भी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। सोशल साइंसेज में ये BA कराता है, ये डिपार्टमेंट मॉर्निंग में है। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स 30 सीट्स अवेलेबल है, मॉर्निंग में डिपार्टमेंट है, काफ़ी रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसी डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं, मनमोहन सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपकी मेरिट बेस पर एडमिशन होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट जो ऊपर मैंने 5 जो आपके एंट्रेंस एग्जाम मेंशन किए हैं, उनके अलावा डिपार्टमेंट लेवल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उनके बेस पर भी एडमिशन होता है, जो कि BA BEd और BSc फैशन टेक्नोलॉजी में होती है। अब मैं यहाँ पर एक ट्विस्ट हिस्सा ला सकता है कि BA BEd की एंट्रेंस जो है वो
चेंज हो सकता है, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो चेंज हो सकता है। तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये हो गए आपके एंट्रेंस और मेरिट लिस्ट कि आप लोगों की मेरिट बेस पर और एंट्रेंस बेस पर। अब आप लोगों की इन दोनों प्रोसेस के लिए मैं बता दूं डेट्स। तो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप लोगों की डेट्स मार्च में आ जाएंगी, एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म मार्च में आ जाएंगे। यूजी लो का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो अप्रैल मंथ में हो जाता है, अप्रैल में ही सीईटी यूजी के जो एग्जाम है वो अप्रैल में हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के हो तो आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है, वैसे मार्च में भी निकाल देते हैं बट देखना होगा इस बार कब निकालते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा थ्रू वीडियो। और अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह में पोस्ट करता रहता हूं, तो आप @RJ शुभम चंदेल हैंडल भी चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और इसके अलावा अब जब आप लोग एंट्रेंस दोगे या फिर मेरिट बेस पर, उसके बाद आप लोगों को एंट्रेंस का फॉर्म भरना है पहले, फिर आप लोग एंट्रेंस दोगे और एंट्रेंस के बाद आप लोगों को दोबारा एडमिशन फॉर्म भरना है। डिपार्टमेंट लेवल के फॉर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग एडमिशन वेबसाइट्स है। ये फर्स्ट वीडियो है, काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स का फॉर्म भरोगे, फिर आप लोगों की मेरिट कैलकुलेशंस होंगी। मेरिट कैलकुलेशन के बाद आप लोगों की रैंकिंग आएगी कि कौन से स्टूडेंट्स को एडमिट किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को एडमिट किया गया है उन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है, और विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, जितना भी आप लोगों को टाइम दिया होता है उसके अंदर अंदर आप लोगों को फ़ी पेमेंट करनी होती है। फीस पेमेंट होती है ऑनलाइन ही, तो ऑनलाइन आप लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हो। और कुछ डिमांड ड्राफ्ट में भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लेते हैं, सो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में ही हो जाता है। फ़ी पेमेंट आप लोगों ने कर दी, और आप लोगों को पता होगा कि फ़ी पेमेंट के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही होते हैं जिनको फ़ी पेमेंट के बाद नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है कि आप आइए क्लास लगाइए, और आप लोगों को यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी प्रोसेस के लिए। मैक्सिमम कोर्सेज़ में आप लोग घर बैठे बैठे आराम से एडमिशन करा सकते हो। जैसे पिछले 2 साल से मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्होंने कराई है, उन्हें यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस साल आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराया उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोगों को अपडेट आपके फ़ोन पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी वीडियोज़ भी जल्दी आ रही हैं, कोर्स वाइज स्पेशल वीडियोज़, और काफ़ी सारी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।